Assalamualaikum students. How are you? I hope you all are fine. Students, here are your computer teacher Miss Kubra Saif from Metropolitan Foundation School. Students, now open your computer today book and your computer copy and pick up your pencil, rubber, sharpener, scale. Students, tell me what chapter we start. We started a chapter, how does a computer work? What chapter we start? We started a chapter, how does a computer work? Now, and what we done in this chapter? हमने कितना काम कर लिया था और क्या क्या पढ़ लिया था? Yes. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? In order to understand how a computer works, you should first understand how other machines work. Let us start with an example. हमने एग्जाम्पल किसकी ली थी? Yes, हमने एप्पल जूसर एंड जूस की एग्जाम्पल ली थी. एंड देन हमारे पास क्या चीज़ें आई थी? हमारे पास 3 थिंग्स आई थी. वो क्या थी? Input, processing, output. Now students, come to your page number 23. First heading you see input. Input means whatever information we put in, feed into the computer. For processing it includes 2 main types. The data, facts that we feed into the computer, the instructions that we give for the data. इनपुट क्या है? इनपुट मीन्स आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि इनपुट क्या है? इंफॉर्मेशन जो कि हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, वो क्या है? इनपुट है. हम लोग कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन क्यों देते हैं? प्रोसेसिंग के लिए देते हैं. लेकिन जो हम लोग फेड करते हैं कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन, वो क्या है? वो है इनपुट. स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो है इनपुट. इनपुट की भी 2 फॉर्म्स होती हैं, द डाटा, द इंस्ट्रक्शंस. डाटा में क्या है? फैक्ट्स दैट वी फीड इनटू द कंप्यूटर. फैक्ट्स जो हम लोग फीड करते हैं कंप्यूटर में, उसको क्या कहते हैं? डाटा. और द इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव फॉर द डाटा. फैक्ट्स जो है वो डाटा है जो कि हम लोग कंप्यूटर में फीड करते हैं. और इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम लोग डाटा के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो है इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, ये 2 टाइप्स आपको समझ आ गई हैं इनपुट की. द डाटा, द फैक्ट्स, 2 मेन टाइप्स. नाउ लुक एट द पिक्चर. यहाँ पे आपको क्या दिखा हुआ है कि आपने प्रेस किया है, आपने फेड किया है. क्या किया है? इनपुट. तो ये जो हम लोग जो भी डाटा या उसमें डाल रहे होते हैं, तो फिर वो क्या चीज़ होती है? वो है इनपुट. ओके, यहाँ पे आपको पिक्चर पे दिख रहा है कि हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं. जैसा कि मैंने आपको बता चुका है कि कीबोर्ड जो है वो कि कौन सा इनपुट है. ठीक है, तो हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस या डाटा देते हैं तो हमने वो कीबोर्ड से कंप्यूटर में देते हैं, और इस अमल को क्या कहते हैं? इनपुट. नाउ अगेन टेल मी कि हमने जो इंस्ट्रक्शंस और डाटा कंप्यूटर को फेड कर रहे हैं, कंप्यूटर को दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? इनपुट. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम लोग ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे हैं. ओके, इस पिक्चर में आपको ये चीज़ दिखाई गई है कि हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. इंस्ट्रक्शंस में आप डाटा भी दे सकते हैं. डाटा और इंस्ट्रक्शंस 2 अलग चीज़ें हैं, 2 अलग अलग चीज़ें हैं. डाटा फैक्ट्स है और इंस्ट्रक्शंस जो कि हम लोग डाटा के मुतालिक देते हैं, डाटा की से रिलेटेड देते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शंस. नाउ रिपीट, दिस इज कॉल्ड इनपुट. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू योर सेकेंड हेडिंग. सेकेंड हेडिंग इज प्रोसेसिंग. Now, processing means the work done by the computer according to our instructions. Processing के meanings क्या है? Processing के meanings हैं वर्क करना, वो वर्क करता है. Processing means वो है
वो वर्क करना है, वो काम करना है जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हो। ठीक है, जैसा कि हमने एप्पल जूसर उसमें पढ़ा था कि हमने एप्पल डाला, हमने डाला तो जूसर ने वर्क किया ना, प्रोसेसिंग की। अगर हम लोग नहीं डालते तो जूसर वर्क नहीं करता खुद से। तो हमारे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो मशीन काम करे उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। ठीक है, नाउ आई रिपीट द पैराग्राफ। Processing means the work done by the computer according to our instructions. Processing means the work done by the computer according to our instructions. Processing क्या है? वो काम करना, कोई भी मशीन को जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो जो हमारे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करेगी उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। स्टूडेंट्स, उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। ओके, हमने 2 हेडिंग्स पढ़ ली हैं, इनपुट एंड प्रोसेसिंग। अब हम देखेंगे प्रोसेसिंग की पिक्चर। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। इसमें क्या है? हमने पिक्चर में क्या देखा कि हमने इनपुट फेड किया है कंप्यूटर में कीबोर्ड के ज़रिए, तो हमने उसको क्या देखा था कि वो है इनपुट। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो भी रिज़ल्ट हमारा कंप्यूटर में आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कीबोर्ड में टाइप किया है 2 + 3। ओके, तो हम कंप्यूटर में क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या आएगा आंसर? 2 + 3 = 5। कंप्यूटर पे जो आंसर आ रहा है, जो कंप्यूटर हमें आंसर दे रहा है वर्क करके, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रोसेसिंग का रिजल्ट मिल रहा है। 2 + 3 हम लोगों ने कीबोर्ड में किया तो हमें आंसर क्या मिला? 2 + 3 = 5। तो ये आंसर कैसे मिला हमें? ये हमें खुद ब खुद से तो नहीं मिला ना, कंप्यूटर ने, जो कि CPU है, आपने देखा होगा CPU, उसके ज़रिए, CPU हमारी ऑल कैलकुलेशंस का काम करता है, तो उसने इसका रिज़ल्ट शो किया स्क्रीन पर। और इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को कहते हैं प्रोसेसिंग। इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को कहते हैं प्रोसेसिंग। नाउ आई रिपीट द हेडिंग। Processing means the work done by the computer according to our instructions. Now come to the third heading. Third heading you have output. Third heading you have output. Output means the useful information that the computer produces after processing the data according to our instructions on the monitor screen or on the paper using printer. आउटपुट मीन्स द यूजफुल इंफॉर्मेशन। आउटपुट मीन्स क्या है? यूजफुल इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा। हमने कीबोर्ड पे टाइप किया 2 + 3। ठीक है, कंप्यूटर पे आ गया, कंप्यूटर पे आंसर आया। किसके ज़रिए आया? हमें आंसर किसने दिया? CPU ने। कंप्यूटर ने प्रोसेस किया आंसर और हमें स्क्रीन पर आया। अब जो स्क्रीन पर आंसर हमें शो हो रहा है उसको क्या कहेंगे? What is this called? Yes, this is called output. The result is called output. Okay? Result is also known as output. जो कि हमें नज़र आ रहा है वो क्या है? output. और आउटपुट जो कि आप प्रिंटर से आप पेपर निकालते होंगे घर में, आपने कहीं शॉप्स वगैरह में देखा होगा, मोबाइल शॉप्स, कंप्यूटर शॉप्स में जो प्रिंटर पे रिज़ल्ट आता है, प्रिंटर पे पेपर आता है जिस पे कि हम लोगों ने जो कंप्यूटर पर लिखा हुआ होता है वो हम लोग प्रिंट करके निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आउटपुट। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ आउटपुट। यहाँ पे आपको दिख रहा है, फर्स्ट पिक्चर आपने देखी, हम लोगों ने टाइप किया। हम लोगों ने क्या टाइप किया? फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 कैलकुलेट हुआ। जो कैलकुलेट का अमल हुआ उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। टाइप करने को इनपुट। नाउ जो हमारे पास स्क्रीन पर रिजल्ट आया जो कि हम लोगों ने प्रिंटर से निकाला, तो स्क्रीन पर रिजल्ट हो या हम प्रिंटर से निकालें, दोनों सूरतों में हम इसको क्या कहेंगे? आउटपुट। हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इसको आउटपुट। नाउ आई रिपीट द पैराग्राफ ऑफ आउटपुट। Output means the useful information that the computer produces after processing the data according to our instructions on the monitor screen or on a paper using printer. Students, you can understand this? Input, processing and output.
यहाँ पर मैंने आपको पढ़ के भी बताया और पिक्चर्स भी दिखाई कि किस तरह से हमारा इनपुट है, प्रोसेसिंग है, देन आउटपुट है। ये कंप्यूटर का इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट है, जैसे कि हर मशीन में होता है, इसी तरह मैंने आपको ये कंप्यूटर का बताया। नाउ रिपीट, व्हाट आर 3 इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. Now students, come to your work. Open your copy and open your book, page number 24. First question we have, name the 3 major functions performed by the computer. Students, you do this work in your copy. First question is, name the 3 major functions performed by the computer. 3 functions के बारे में बताना है जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है। क्या है? The 3 major functions performed by the computer are input, processing, output. Yes. अभी हमने इसके बारे में सब कुछ पढ़ा और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, नेम द 3 major functions performed by the computer. Now write the answer in your copy. The 3 major functions performed by the computer are input, processing, output. I repeat the question and answer again. Name the 3 major functions performed by the computer. The 3 major functions performed by the computer are input, processing, output. Students, this question is so easy. Therefore, you learn this question very well. ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हमने अभी इसके बारे में इतना सब कुछ पढ़ा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के मीनिंग समझे, तो ये आप याद भी कर लीजिएगा। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द 2 parts ऑफ अ कंप्यूटर विच परफॉर्म द इनपुट फंक्शन. 2 पार्ट्स के नाम बताने हैं जो कि इनपुट फंक्शंस परफॉर्म करता है. Now come to the answer. The 2 parts of a computer which perform the input function are keyboard and mouse. The 2 parts of a computer which perform the input function are keyboard and mouse. स्टूडेंट्स, सवाल था, या आपको कॉपी में करने हैं दोनों चीज़ें, सवाल जवाब दोनों. फर्स्ट आपने उतारा, देन फिर आप सेकंड उतारेंगे. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 2 पार्ट्स ऐसे बताएं कंप्यूटर के जो कि इनपुट फंक्शन परफॉर्म करते हों. तो ये चीज़ बहुत आसान है. देखिए, फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया था कीबोर्ड, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कीबोर्ड, और सेकंड हमारे पास क्या है? माउस. तो स्टूडेंट्स, आपने अगर कभी कंप्यूटर यूज़ किया होगा या किसी के घर में कंप्यूटर होगा तो उसको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, वो या तो कीबोर्ड के ज़रिए डालते हैं या तो माउस के ज़रिए डालते हैं. अंडरस्टैंड दिस? नाउ I repeat the question and answer again. Name the 2 parts of a computer which perform the input function. Answer. The 2 parts of a computer which perform the input function are keyboard and mouse. Now come to the third question. What do you understand by processing? What do you understand by processing? Processing means the working of computer according to our instructions. What is processing means? अभी हमने प्रोसेसिंग पढ़ा, प्रोसेसिंग की हेडिंग जो है, जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, वो एज इट इज इस आंसर में आ गया. प्रोसेसिंग मीन्स द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस. स्टूडेंट्स, प्रोसेसिंग मीन्स आपको पता है कंप्यूटर का काम करना, जो कि हमने इंस्ट्रक्शंस दी उसके मुताबिक जो कंप्यूटर काम करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग. उसको क्या कहते हैं? Processing. Now I repeat the question. What do you understand by processing? Processing means the working of computer according to our instructions. Students, you write these questions in your copy as it is, same as it is you see in your screen. Okay, with neat and clean writing. Okay? If you have any problem, you can ask me on WhatsApp group. And students, do your work without making any spelling mistakes. Okay, now this work is done and this video is come to the end.
स्टूडेंट्स टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।